सीबीएसई 12th का एग्ज़ाम दे चुके बच्चों के लिए बड़ी खबर है। अभी तक जो वो लोग उत्तर पुस्तिका लेने के लिए आवेदन के प्रोसेस में उलझे हुए थे, उस पर सीबीएसई ने अपडेट दिया हुआ है। रश्मि, ये पूरा अपडेट क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, क्या डेवलपमेंट है आगे का? दरअसल आज हमारी सीबीएसई अध्यक्ष राहुल सिंह से बात हुई। उनका कहना ये है कि अभी हमारी सबसे पहली प्राथमिकता जो है वो ये है कि जिन भी बच्चों ने आवेदन किया है उन तक हम हर हाल में किसी तरीके से कॉपी को पहुंचा दें। क्या नंबर क्या है, कितने बच्चों ने आवेदन किया है, कितनों को पहुंचा दिया इन्होंने और कितने अभी बचे हुए हैं? बोर्ड के अनुसार लगभग 8,98,000 के आसपास कॉपी जो है बच्चों को भेजी जा चुकी हैं, जो कि स्कैन कॉपी हैं। और अभी सवा दो लाख कॉपी अभी भी बची हुई हैं जो कि भेजनी बाकी है। इसलिए बोर्ड का प्रयास है कि पहले वो कॉपीज़ बच्चों तक पहुंच जाएं और बच्चे उनको अच्छी तरीके से देख लें, ताकि उन्हें पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने में जाना है तो उनको टाइम मिल जाए कि हमको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। क्या कुछ इसका डिसाइड है कि कब तक सीबीएसई भेज लेगा ये कॉपी? दरअसल जो पहले पूर्व निर्धारित शेड्यूल था उसके अकॉर्डिंगली 26 से 29 तक ये प्रक्रिया पूरी होनी थी, लेकिन चूंकि जो अभी हमने बोर्ड से बात की है और वहाँ से हमें जो जानकारी मिली है वो ये जानकारी मिली है कि बोर्ड का प्रयास है कि 27 तारीख तक यानी कल तक हर हाल में जो आवेदन बच्चों ने किए हैं उनकी कॉपी बोर्ड बच्चों तक पहुंचा दे। अभी वो नंबर 2 लाख से ज़्यादा है, 2.25 लाख के आसपास वो नंबर है। और उसके बाद हो सकता है कि बच्चों को 1-2 दिन का समय बोर्ड की तरफ से मिले और उसके बाद ही पुनर्मूल्यांकन का प्रोसेस हो सके। क्योंकि पुनर्मूल्यांकन का मतलब ये हुआ कि आपने अपनी स्कैन कॉपी अगर प्राप्त की और उसमें आपको लग रहा है कि आपको इसको दोबारा कॉपी को जांच करवानी है तो ही आप उस प्रोसेस के लिए आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज फिर आप उस प्रोसेस में नहीं जा सकते। नंबर डिडक्ट भी हो सकता है। नंबर उस पुनर्मूल्यांकन में एक चीज़ ये भी हो सकती है कि आपको लगता है कि हो सकता है कि आपके नंबर बढ़ जाएं, लेकिन ऐसा भी संभव है कि आपके नंबर घट भी सकते हैं। क्योंकि कई बार अगर कोई चीज़ अगर चेकर चेक करता है तो किसी प्रश्न में किसी दूसरे टीचर्स ने आपके जवाब पर 3 नंबर दिए हैं और उसी कॉपी को अब कोई दूसरा टीचर जांचेगा तो वो हो सकता है कि उस प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर दे दे, तो इस सूरत में आपके नंबर कम भी हो सकते हैं। इसीलिए सीबीएसई ने कहा है कि बहुत पेशेंस से उसका अपना इवेलुएट करें, जो कापियाँ मिल रही हैं उसके बाद ही प्रोसेस में आगे बढ़ें या विड्रॉ कर लें। हाँ, इस वक्त तो बोर्ड भी बहुत, क्योंकि इतनी उलझनों में उलझा हुआ है तो बोर्ड भी बहुत फूक के कदम रख रहा है। इसीलिए एक कल तक की सीमा बोर्ड ने दी है कि हम बच्चों तक पहले कॉपी हमारा पहुंचाना जो है प्रायोरिटी है, ताकि वो अपनी कॉपी एटलीस्ट बहुत ध्यान से देखें और उसके बाद ही पुनर्मूल्यांकन के प्रोसेस में आगे बढ़े, जो कि अभी डेट इस तरीके से बोर्ड की ओर से नहीं दी गई है कि कब से ये स्टार्ट हो जाएगा। कल तक डेट भी आ जाए इसकी, क्या कैसे करेंगे? कल या परसों तक ये डेट मिल जाए, लेकिन जहाँ तक हमें लग रहा है कि इस मंथ के एंड तक प्रोसेस को पूरा कर लिया जाएगा। अगर 3-4 दिन मिलेंगे भी तो, या अगर लेट हुआ तो जून के फर्स्ट वीक तक। तो क्या जो बच्चों की शिकायतें हैं उस पर भी सीबीएसई ने कुछ स्पष्ट किया है? जो तरह की शिकायतें आ रही हैं अभी इस पे तो अभी बोर्ड की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन बोर्ड ने कुछ गलतियां कल और परसों अपनी मानी थी तो वो उन्होंने सुधारी भी है। जैसे अगर किसी की गलत कॉपी चली गई थी तो उसे सही कॉपी भेजी गई, लेकिन बावजूद उसके सोशल मीडिया पे बच्चों की इतनी शिकायतें हैं जो कि कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। और उसका भी स्पष्टीकरण सीबीएसई की तरफ से कोई भरोसेमंद स्पष्टीकरण नहीं आ रहा। अभी इस तरह का बोर्ड अभी कुछ भी कहने से मतलब बच रहा है कि उसका सारा ध्यान अभी ये है कि किसी तरीके से बच्चों को हम कॉपी प्रोवाइड करा दें। उसके बाद जो भी प्रोसेस होगा, हाँ, उस प्रोसेस को भी प्रोसेस होगा, क्योंकि इस बीच ये प्रोसेस करने के साथ साथ ही बोर्ड को 10वीं का रिजल्ट भी निकालना है। अभी जो फाइनल रिजल्ट होगा, जो सेकंड बोर्ड एग्जाम हुआ था, तो अभी बहुत सारी चीज़ों में बोर्ड अभी उलझा हुआ है और अभी प्रायोरिटी ये है कि हायर एजुकेशन के एडमिशन भी शुरू होने, तो उससे पहले 12वीं के रिजल्ट को कम से कम सॉर्ट आउट कर दिया जाए। तो सीबीएसई को जो भी आवेदन मिला है उसमें से ज़्यादातर करीब 8 लाख के आसपास के बच्चों को उत्तर पुस्तिका पहुंचा दिया, जो सीबीएसई ने कहा है। जो बची हुई हैं उनको अगले 1-2 दिन में पहुंचा भी दिया जाएगा। और सीबीएसई ने बच्चों से ये रिक्वेस्ट की है कि वो अपनी कॉपी को ध्यान से देखें, इवेलुएट करें और उसके बाद ही प्रोसेस में इवेलुएट करना है या नहीं करना है, उस प्रोसेस में आगे बढ़ें। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक निगम के साथ मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें
सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।